पाकिस्तान आखिरकार और कितना गिरना चाहेगा? पहले ही वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और अब वो चीन का दलाल भी बन गया है। खुद की कोई आइडेंटिटी उसकी रही नहीं है और ये बात अब अमेरिका भी मान रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान भले ही चीन को अपना सदाबहार दोस्त बताता हो, लेकिन अब अमेरिका ने भी ये बात मान ली है कि चीन के लिए वो अपने हथियारों को बेचने का गेटवे है। कुल मिलाकर इस देश की पहचान चीन के दलाल के तौर पर बन रही है, जो अपनी रक्षा जरूरतों के लिए उस पर पूरी तरह से डिपेंड है। जी हां, चीन अब केवल अपने हथियार सीधे बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पाकिस्तान को अपना रणनीतिक साझेदार बनाकर दुनिया के नए रक्षा बाजारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका स्थित थिंक टैंक मिडिल ईस्ट फोरम की एक न्यू रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान अब चीन के लिए हथियारों का बड़ा गेटवे बन चुका है। यानी चीन अपने रक्षा उत्पादों को दुनिया के कई देशों तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान का यूज कर रहा है। रिपोर्ट ये बताती है कि इस रणनीति की सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान और लीबियाई नेशनल आर्मी के बीच प्रस्तावित $4 अरब के अधिक का रक्षा समझौता है और इस सौदे में 16 JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, प्रशिक्षण विमान और अन्य सैन्य उपकरण शामिल बताए गए हैं। खास बात तो ये है कि JF-17 विमान चीन और पाकिस्तान ने मिलकर विकसित किया है। अगर यह सौदा पूरा होता है तो इससे लीबिया पर लगे संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंधों पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान और चीन के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 से 2024 के बीच पाकिस्तान के कुल हथियार आयात का 80% से अधिक हिस्सा चीन से आया है और इससे साफ है कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत अब पहले की तुलना में कहीं अधिक चीनी हथियारों पर निर्भर हो चुकी है। हालांकि पाकिस्तान के पास अभी भी अमेरिका के F-16 यानी कि F-16 लड़ाकू विमान है और उसे समय समय पर अमेरिकी सैन्य सहायता भी मिलती है, लेकिन उसकी नई सैन्य खरीद का बड़ा हिस्सा चीन से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान न केवल JF-17 लड़ाकू विमान बल्कि चीन के ड्रोन HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपकरणों को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा दे रहा है। रिपोर्ट ये बताती है कि हाल के महीनों में पाकिस्तान ने इराक, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, लीबिया, मोरक्को, नाइजीरिया, सूडान और इथियोपिया जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है। चीनी मीडिया का ये भी कहना है कि पाकिस्तान इनमें से कई देशों के साथ JF-17 लड़ाकू विमानों के संभावित सौदे पर काम कर रहा है। सऊदी अरब के साथ भी JF-17 विमानों को लेकर बातचीत की खबरें सामने आई और ये भी बताया गया है, हालांकि अब तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि चीनी हथियारों की गुणवत्ता अमेरिकी सैन्य प्रणालियों के साथ उनकी अनुकूलता और शर्तें अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि चीन सीधे हर देश के साथ रक्षा सौदा करने के बजाय पाकिस्तान को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के जरिए चीन उन देशों तक पहुंच बना रहा है जहां उसका प्रभाव पहले सीमित था। इससे चीन को अपना रक्षा उद्योग फैलाने के साथ साथ पश्चिम एशिया और अफ्रीका जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में राजनीतिक और सैन्य प्रभाव बढ़ाने का भी मौका मिल रहा है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है, यानी कि रिपोर्ट का जो कंक्लूजन है वो ये कि पाकिस्तान अब केवल चीन का रक्षा साझेदार नहीं रह गया है, बल्कि वह बीजिंग के हथियारों के वैश्विक विस्तार का प्रमुख माध्यम बनता जा रहा है। अगर यह रणनीति सफल होती है तो आने वाले सालों में वैश्विक हथियार बाजार और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन दोनों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है।